हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कला और संस्कृति के ऊपर। कला और संस्कृति से जुड़े हुए उन सभी सवालों को देखेंगे जिसका संबंध सीएचएसएल 2023 से है। मतलब कि आज का हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो सीएचएसएल 2023 में जो कला संस्कृति से जुड़े हुए सवाल थे, आज हम लोग उनको देखेंगे वन बाय वन करके। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो होगा। पिछले वीडियो सेशन में भी हम लोगों ने कुल 25 सवाल को देखा था, लेकिन अभी कुछ सवाल अभी बचे हुए थे, तो शेष उन सवालों को आज की इस वीडियो सेशन में देखेंगे जो कि सीएचएसएल 2023 में पूछे गए हैं। तो चलिए इसमें पहले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है। चलिए, तो ऑप्शन है असम, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा। अगर आप इसके आंसर पर विचार करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आप प्राप्त करेंगे वो राजस्थान होगा। ठीक है ना। लोटिया जो संगीत है ना, क्षेत्रीय संगीत है राजस्थान की। राजस्थान में इसे मतलब बजाया जाता है, इस संगीत को बजाया जाता है विशेष तौर पर जब किसान जब खेत पर काम करते हैं तब इस संगीत को बजाते हैं। मतलब कि ये एक तरह से समझिए कि इस संगीत का संबंध कृषक समुदाय से है। तो 1 का राइट आंसर हमारा 3 होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था। देखिए, कथक का विकास कहां हुआ, पहले अगर हम इस चीज को अगर समझ लेते हैं तो इसके आंसर पर हम पहुंच जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या मिला है हमें, त्रिपुरा, अवध, विजयनगर और बड़ोदरा। यदि आप कथक के अगर आप इतिहास को जानते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कथक का जो विकास हुआ हमारे देश के अंदर में वो उत्तर भारत में हुआ। ठीक है ना। ये उत्तर भारत में एक विकसित एक मतलब कि क्लासिकल डांस है और उत्तर भारत में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर भारत में विशेष तौर पर ये उत्तर प्रदेश में एक विकसित ये क्लासिकल डांस है। अब इसमें हमें देखना है कि अवध है ना, इसमें जो अवध है इसका संबंध उत्तर भारत से है या ना, ये पूर्वी भारत है तो आंसर ये होना नहीं चाहिए। विजयनगर आप साउथ में चले जाइए, यहाँ होना नहीं है। बड़ोदरा पश्चिम भारत में चले जाइए, ये होना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। हमारा 2 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट है चतुराल और फुलैच, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। देखिए एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, चतुराल और फुलैच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। ऐसे जुड़े हुए त्योहार, संगीत, नृत्य, काफी सवाल पूछे जा रहे हैं इन सेगमेंट से जुड़े हुए, है ना, काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो एसएससी के जो भी एग्जाम्स हो, हम बात कर लेते हैं एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, है ना, इन क्षेत्रों से काफी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। ठीक है ना। चतुराल और फुलैच जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वो त्योहार हैं। ठीक है ना। चतुराल को कहा गया है ना, इसको चित्र का त्योहार कहा गया है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चतुराल को ना चित्र का त्योहार कहा गया है, चित्रों का त्योहार। ठीक है ना, चित्रों का त्योहार। और इसको याद रखना आसान है, ये किस महीने में होता है तो चैत, चतुराल चैत महीने में। ठीक है ना, चतुराल जो होता है वो चैत महीने में होता है। ठीक है ना। चलिए फुलैच जो होता है चतुराल, ये किस क्षेत्र में होता है थोड़ा सा इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए चतुराल का जो संबंध है वो सिरमौर क्षेत्र से है। ये जो चतुराल है ना, इसका संबंध जो है ना वो सिरमौर क्षेत्र से है ना। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में ये मनाया जाता है। अच्छा, जो फुलैच है, फुलैच के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे फूलों का त्योहार, इसे फूलों का उत्सव कहा गया है। ठीक है ना। फ से फुलैच और फ से फूल याद रखना आसान है, च से चतुराल और च से चित्र, तो इनको याद रखना आसान है। ठीक है ना। फुलैच जो है वो फूलों का त्योहार कहा गया है। ठीक है ना। चलिए, और ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है तो किन्नौर की घाटी, किन्नौर घाटी में। ठीक है ना। ये एक बहुत ही फेमस ये मनाया जाने वाला त्योहार है, उत्सव है, जो कि सितंबर मंथ में मनाया जाता है। देखिए ये चैत महीने में मनाया जाता है ना। जो चतुराल है ये चैत महीने में मनाया जाता है। ठीक है। और जो फुलैच है वो सितंबर और हिंदी में कहते तो ये भादो महीना में ये मनाया जाता है। ठीक है ना। भादो महीना में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। ठीक है ना। ये फूलों का त्योहार कहा गया है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की घाटी में मनाया जाता है। ठीक है ना। किन्नौर की घाटी में ये मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए, और ये भादो महीने में मनाया जाता है, जिसको अगर आप इंग्लिश में कहें तो मोटा मोटी सितंबर मंथ पड़ता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोगों ने क्या देखा, 3 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नंबर 4 में कर क्या लोकप्रिय राग मियां की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है।
मियाँ की मल्हार की रचना किसने की, आविष्कार इसका कौन है किया। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, अमीर खुसरो, तानसेन, है ना, जाकिर हुसैन और मीराबाई। देखिए ये मियाँ की मल्हार का संबंध जो है वो तानसेन से है, ठीक है ना, मियाँ का मल्हार का संबंध जो है वो तानसेन से है। तानसेन इसका आविष्कार करता थे। तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया। तानसेन केवल उन्होंने मियाँ का मल्हार का ही आविष्कार नहीं किया, तानसेन ने कुछ और रागों का आविष्कार किया, ठीक है ना। उसमें है एक मियाँ की मल्हार तो हम देख ही रहे हैं, फिर एक मियाँ का सारंग, ठीक है ना, एक और इन्होंने राग का आविष्कार किया जिसका नाम है मियाँ का सारंग, फिर एक और आविष्कार इन्होंने किया जिसका नाम है मियाँ की तोड़ी, ठीक है ना। ये सब रागों का नाम है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग तानसेन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, ठीक है ना, ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। चलिए आगे देखते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था हरिदास, ठीक है ना, इनके गुरु का नाम था हरिदास। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। और इनको क्या कहा गया, तानसेन को ना संगीत का सम्राट कहा गया। तानसेन को क्या कहा गया है, इनका जो उपनाम इनको दिया गया है संगीत का सम्राट, ठीक है। तो अभी हम लोग तानसेन के बारे में क्या देखें, तानसेन को संगीत का सम्राट कहा गया है। इन्होंने मियाँ के मल्हार के अलावा और भी कुछ रागों का आविष्कार किया था जिसका नाम है मियाँ का सारंग, मियाँ की तोड़ी। आप मियाँ शब्द आ गया तो समझिए कि वो तानसेन से ही कहीं ना कहीं होगा, चूंकि इनको भी दफनाया गया था, ये जले नहीं थे, इनको भी दफनाया गया था। चलिए इनका जन्म जो ग्वालियर में हुआ था और इनके गुरु का नाम था हरिदास। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि 4 का राइट आंसर हमारा 2 होना चाहिए। आते हैं नंबर 5 में, क्या लू नगाई नी, ठीक है ना, थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है। त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, इस या ना किस राज्य में ये जो ये त्योहार होता है वो किस राज्य से है। इसका संबंध जो है ना मणिपुर से है। देखिए इसके से सीधे हम आते हैं, इसके आंसर पर आते हैं, इसका संबंध जो मणिपुर से है। ये सब आप समझिए कि ये उत्तराखंड उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब नाम शायद नहीं होंगे, फिर भी हो सकते हैं। ये सब नागा है ना, ये त्योहार नागाओं का त्योहार है ना, ये नागाओं का त्योहार है जो कि प्रत्येक वर्ष के, इसका टाइम फिक्स है, प्रत्येक वर्ष के 15 फरवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। जो मणिपुर में ये मनाए जाने वाला त्योहार है और ये मतलब मेनली नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार है, इसे नागा जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है ना। मतलब मोटा मोटी आपको मैं चीज बताना चाहता हूँ, नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है ना। इसका जो समय फिक्स है वो 15 फरवरी है, प्रत्येक वर्ष के 15 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो राज्य है वो मणिपुर है। यानी कि 5 का राइट आंसर जो होने वाला है 2 होने वाला है। चलिए हम आते हैं नंबर 6 में। कह रहे क्या निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है। संगीत निर्देशक इसमें हमें चूज करना है, कैफी आजमी, समीर, अनजान और खयाम। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें राइट आंसर जो होना चाहिए वो खयाम होना चाहिए, ठीक है ना। खयाम का संबंध संगीत है ना, म्यूजिक डायरेक्टर से है ना। संगीत के एक बहुत बड़े संगीत निर्देशक थे खयाम, ठीक है ना। इन्होंने 4 दशकों तक इन्होंने बॉलीवुड में काम किया, ठीक है ना। 4 दशकों तक इन्होंने बॉलीवुड में काम किया और 1982 में उमराव जान जो फिल्म आई थी, आप ऐसा समझिए, 1982 में जो उमराव जान जो फिल्म आई थी, ठीक है ना, उमराव जान जो फिल्म आई थी, तो उसमें इन्होंने जो म्यूजिक दिया था, इसके लिए इनको है ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में है ना सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला था। इसी उमराव जान में संगीत के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना, संगीतकार का इनको मतलब कि पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए तो मतलब इसका तात्पर्य है कि 6 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। चलिए आते हम लोग 7 में। कह रहे कि गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। चलिए कुचिपुड़ी, कालबेलिया, पांडवानी और क्षत्रिय नृत्य। देखिए अगर आप गुलाबो सपेरा एक महिला का नाम है, ठीक है ना, ये कोई नृत्य नहीं है, ये एक तरह से गुलाबो सपेरा एक नृत्य का नाम, महिला का नाम है और ये कालबेलिया समुदाय में इन्होंने जन्म लिया था। ये समुदाय का नाम है कालबेलिया समुदाय, ठीक है ना। ये समुदाय में इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है ना। इनका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मतलब इमोशनल हिस्ट्री है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके माता बचपन में ही मर गई थी राजस्थान में। इनको चूंकि बचपन में ही मार देने की कोशिश किया गया, चूंकि लड़कियों का होना उस समय अपशगुन माना जाता था, आज भी कहीं कहीं ऐसा व्यू रखा जाता है, ठीक है। एनीवे तो हम आंसर क्या हम पाते हैं, तो गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। इसी नाम से नृत्य शैली भी है, समुदाय का तो नाम है, इसी नाम से नृत्य शैली भी है और ये राजस्थान में है, ठीक है ना। ये जो कालबेलिया जो समुदाय है राजस्थान में है। तो इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा 2 होने वाला है। चलिए आते हैं नंबर 8 में।
निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है? मतलब बांसुरी कौन बजाते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, हरि प्रसाद चौरसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांसुरी कौन बजाते हैं। तो बांसुरी इसमें जो वादक है वो आपके हैं सर हरि प्रसाद चौरसिया, है ना। ये भारत के प्रमुख ये बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे आते हैं, थोड़ा सा बाकी को भी देख लेते हैं। जाकिर हुसैन है ये तबला वादक है ना। आप देखिएगा ताज जो लिप्टन टीका पहले ऐड आता था, है ना, टेलीविजन पर, उसमें तबला बजाते थे तो वो जाकिर हुसैन थे, ठीक है ना। वो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, देश के प्रमुख। चलिए, जो उस्ताद विलायत खान है ये है, ठीक है ना, सितार मैस्ट्रो हैं, ये सितार वादक हैं, ठीक है ना। आप इनको समझिए, ये सितार वादक है, किसका संबंध किस फील्ड से है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, विलायत खान का संबंध सितार से है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। अब आपका सवाल बांसुरी से किया गया है, इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? अब चलिए, अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखने वाले कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? चलिए, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली और कथक। देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कथक होना चाहिए। 9 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। बाकी को भी देख लेते हैं कि कौन सा जो क्लासिकल डांस है किस क्षेत्र से है। सत्रिया जो असम का ये क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का क्लासिकल डांस है, और कथकली भी जो है ना वो केरल का क्लासिकल डांस है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि कथक का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। चलिए, तो 9 का आंसर आपका 4 होना चाहिए। आते हैं नंबर 10 में। टुस्सू कह रहा है क्या? टुस्सू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है ना। आपको टुस्सू पर्व देखना है कि टुस्सू पर्व जो है वो भारत के किस राज्य का वो मतलब कि वो फसल का पर्व है। चलिए, ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और सिक्किम। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो झारखंड होना चाहिए, ठीक है ना। टुस्सू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड के अलावा और कौन से स्टेट हैं जहां पर टुस्सू पर्व को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसे सभी धर्मों द्वारा मनाया जाता है। आप ऐसा समझिए, केवल हिंदू की बात नहीं है ना, इसे सभी धर्मों द्वारा, टुस्सू जो फेस्टिवल है इसको सभी धर्मों द्वारा मनाया जाता है। ये झारखंड के अलावा ये बंगाल में भी मनाया जाता है, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। चलिए, टुस्सू के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा ये उड़ीसा में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है और असम के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो इसको मनाए जाने वाले राज्य कौन कौन से? झारखंड है, बंगाल, उड़ीसा और असम है, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। चलिए आगे बात को ले चलते हैं। नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है? तो चलिए सारे नृत्य को एक करके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है ढिमसा, बिहू, गैर और तापू। देखिए, तापू का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से, एक लेके चलते हैं। तापू का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। ये तापू का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। चलिए, ढिमसा, ढिमसा का जो संबंध है वो आपका आंध्र प्रदेश से है। ये पिछले वीडियो सेशन में भी इस पर बात हुआ था। इसका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। ढिमसा का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। बिहू ये पर्व भी है और ये मतलब लोक नृत्य भी है, और इसका संबंध जो है ना वो असम से है। तो ऑप्शन बचा आपका गेर, है ना। गेर का संबंध जो है वो राजस्थान से है। इसका संबंध राजस्थान से है। तो इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। सवाल राजस्थान से पूछा गया है। चलिए, इसके बाद आते हैं नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? ठीक है ना। चलिए, शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं सरस्वती सम्मान। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं सरस्वती सम्मान। इसके बाद हम देखते हैं कालिदास सम्मान। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्या कहते हैं कबीर सम्मान, और इसके बाद देखते हैं ज्ञानपीठ सम्मान। ये 4 ऑप्शन में एक आपको ऑप्शन का चुनाव करना है कि मतलब कि शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए, है ना, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए। तो चलिए, सरस्वती सम्मान का संबंध जो है साहित्य से है। आप सीधी सी बात कर लेते हैं, सरस्वती सम्मान का संबंध साहित्य से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी संबंध साहित्य से है।
चलिए अब आते हैं कालिदास, थोड़ा कालिदास के बारे में देख लेते हैं और कबीर के बारे में देख लेते हैं। कबीर भी है ना क्रिएटिव वर्क के लिए दिया जाता है ना, सृजनात्मक काम के लिए दिया जाता है, क्रिएटिव वर्क और साहित्य भी मान सकते हैं दिया जाता है। इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो कालिदास सम्मान होना चाहिए, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो कालिदास सम्मान होना चाहिए। 12 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। 12 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। आगे बात को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करके पारंपरिक गायन नट है ना, पारंपरिक गायन नट का संबंध है ना किस मतलब कि कह रहे हैं किस नृत्य से है। चलिए छऊ ऑप्शन है ओडिसी, कथक और मणिपुरी। तो जो नट पारंपरिक गायन है ना, गायन नट का संबंध जो है वो मणिपुरी से है, ठीक है ना। चलिए यानी कि 13 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले को क्या भारत रत्न मिला है, क्या किशोर कुमार को भारत रत्न मिला है, क्या लता मंगेशकर को भारत मिला है और क्या उषा उथथुप को भारत रत्न मिला है। तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो लता मंगेशकर है ना। लता मंगेशकर को 2001 में इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है ना। जो साल था वो 2001 था जिस साल में इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। लता मंगेशकर को कुछ और नाम दिया गया है, थोड़ा उन नामों को देख लेते हैं। इनको क्या क्या कहा गया है, इनको कहा गया क्वीन ऑफ मेलोडी है ना, जिसको हम स्वर कोकिला कहते हैं, ठीक है ना, क्वीन ऑफ मेलोडी। चलिए इनको और क्या कहा गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है ना, स्वर कोकिला यही है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा गया है। चलिए ये भारत की ये नाइटिंगेल है। और इनको और एक नाम दिया गया है वॉइस ऑफ द मिलेनियम, इनके एक और नाम दिया गया वॉइस ऑफ द मिलेनियम। यही सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स को अगर हम देखते हैं तो यही सब है ना चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनको भारत रत्न मिला ये तो ठीक है, ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो नाम है, सबसे ज्यादा जो मशहूर नाम है वो लता मंगेशकर है। अगर हम पढ़ के भी नहीं आए तो हम यहाँ गेस कर सकते हैं। लेकिन जो जानने लायक क्या बात है, जानने लायक बात यह है कि इनको क्या क्या मतलब इनका निकनेम और क्या क्या है, क्वीन ऑफ मेलोडी है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है और वॉइस ऑफ द मिलेनियम है, ठीक है ना। इंग्लिश में ही इनको मैनेज आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें कहना पड़े तो हम क्या कह सकते हैं। चलिए हम कह सकते हैं कि आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस रखिए। चलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा कलर का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमें देखना है। चलिए मेघालय का नोगक्रेम है ना त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति, आप ऐसे समझिए कौन सी, इसमें सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो जनजाति है वो मेघालय में नोगक्रेम जो हमारा जो ये त्योहार है उसको मनाती है। ऑप्शन में क्या क्या हमें मिला है, आप्तानी, चलिए खासी, तुस्सा और गालो, ठीक है ना। ये जो है ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार है, आप ऐसे समझिए। हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो 15 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर 16 में है कर्मा। कर्मा आदिवासी नृत्य है ना, का संबंध किस राज्य से है। कर्मा कहाँ मनाया जाता है। देखिए कर्मा जो पर्व है ये कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ऑप्शन दिया है केरल में, कर्नाटक में, गोवा में और छत्तीसगढ़ में। कर्मा कहाँ मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा भी ये कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि झारखंड है ना। कर्मा हमारे बिहार झारखंड में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए झारखंड में मनाया जाता है ना, पहले बिहार झारखंड तो एक ही था, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि छत्तीसगढ़ के अलावा हमारे जो राज्य हैं वो झारखंड और मध्य प्रदेश भी हैं, यानी कि 16 का हमारा राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 17 में निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है। मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, थोड़ा सा इन चीजों को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिया हरेली, बैसाखी है ना,
ये कह रहे कि याओसांग और वांगला। देखिए इसमें जो जिसका संबंध जो मणिपुर से है उसका फेस्टिवल का नाम है याओसांग, यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा 3 होगा। चलिए थोड़ा सा और भी फेस्टिवल पर बात कर लेते हैं। हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला पर्व है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला पर्व है। बैसाखी जो है वो किसान मतलब कि फसल कटाई के उपरांत मनाया जाता है और ये पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी के बारे में आप पहले से भी जानकारी रखे होंगे। वांगला, ये वांगला बहुत फेमस है त्योहार है, ठीक है ना, जो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब गारो जनजाति का जहां पर ज्यादा प्रभाव होगा वहां पर यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा, ठीक है ना। मेघालय आप ऐसे समझिए, मेघालय, असम और त्रिपुरा में ये मनाए जाने वाला ये त्योहार है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 17 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो नंबर हमें मिलता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में ये प्रश्न कर रहा है। लाई हरा ओबा है ना, मणिपुर नृत्य का सबसे पुरानी शैली है। रास, संकीर्तन और थांगटा इस नृत्य का सबसे लोकप्रिय शैलियां हैं। चलिए मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से हुई। अगर आप मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप पाएंगे कि हमारा स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, लेकिन स्टेटमेंट सी गलत है। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर ए और बी होना चाहिए। नहीं, हमारा राइट आंसर ए और बी होना चाहिए। 18 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलिए हम 19 नंबर में आते हैं। करे क्या, डोल्लू कुनिठा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सही और सही कथनों को चुनिए। यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। स्टेटमेंट 1, नगाड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है। स्टेटमेंट 2, धार्मिक और युद्ध के उत्साह में गीत गाए जाते हैं। स्टेटमेंट 3। देखिए डोलू कुनिठा, अगर आप इस नृत्य के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। 19 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। आते हैं हमारा अगला है पावलकुट, है ना, पावलकुट या पॉलकुट, है ना, भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला, है ना, थैंक्स गिविंग ये उत्सव है। पावलकुट या पॉलकुट भारत के किस राज्य का ये भगवान को आभार व्यक्त करने वाला ये त्योहार है या उत्सव है। ऑप्शन में आते हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और केरल। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर होना चाहिए आपका, देखिए कूट लग गया ना, आप कूट लग गया, आप यहां से थोड़ा सा ये मतलब आप हिंट ले सकते हैं। देखिए एक और पर्व है चपचार कूट, है ना, अब उसमें भी कूट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो दोनों फेस्टिवल है, ये चपचार कूट और ये पॉल कूट, ये दोनों का संबंध जो है ना मिजोरम से है, ठीक है ना। ये सारे कृषि से जुड़े हुए पर्व हैं, आप ऐसे समझिए। इन सभी का संबंध जो है ना वो कृषि से लेना देना है, ठीक है ना। ये चपचार कूट या पॉल कूट में थैंक्स गिविंग, है ना, भगवान को ना इसमें धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 20 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। चलिए आते हैं 21 में। करके पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है। तो पोला मनाया जाता है ये महाराष्ट्र में, है ना। सीधे इसके राइट आंसर पर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा और भी ये मनाया जाता है एक और स्टेट में, और उसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। महाराष्ट्र के अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें जो बैलो, आप ऐसे समझिए कि बैलों को धन्यवाद दिया जाता है, बैलों को इसमें आभार व्यक्त किया जाता है ना। बैल का कृषि में जो महत्व है उस महत्व को समझा जाता है। मतलब पोला पर्व का संबंध जो है, पोला त्योहार का संबंध बैलों से है। इसमें ना बैलों के महत्ता को स्वीकार किया जाता है, जो उनका खेती में जो उनका योगदान है। तो पोला का संबंध जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से है। चलिए इसका मतलब कि 21 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। आते हैं 22 में। भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है। निजाम पैलेस, जयपुर पैलेस, मैसूर पैलेस और मयूरभंज पैलेस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मैसूर पैलेस होना चाहिए। कर्नाटका में ये मैसूर पैलेस है। वैसे भी कर्नाटक का जो दशहरा है ना ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब है कि 22 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। आते हैं हम लोग 23 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है, मतलब उत्सव भी नृत्य भी है। बैसाखी, बिहू, उगादी और पोंगल। तो इसका राइट आंसर बिहू होना चाहिए। बिहू एक नृत्य भी है और एक उत्सव भी है, ठीक है ना। ये असम का एक नृत्य भी और एक उत्सव भी है, यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा 2 होना चाहिए। आते हैं हम लोग 24 सवाल में। लाहो
कह रहे कि लाहो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल किया है, कह रहे कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। ये सब सवाल अब ज्यादा आ रहे हैं और ये ज्यादा परेशानी के कारण बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादातर ये ट्राइबल ये फेस्टिवल है, ट्राइबल म्यूजिक है, ट्राइबल डांस है, और जहां पर भारत में ट्राइबलों की संख्या की कमी नहीं है, आप ऐसे समझिए। चलिए ऑप्शन देखते केरल, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर और मेघालय। तो लाहो क्या ना, ये अगर लाहो को अगर बात किया जाए कि किस राज्य की नृत्य शैली, तो इसका राइट आंसर मेघालय होना चाहिए, यानी कि 24 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। चलिए आते 25 में, करेंगे पैका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में असम, गोवा, केरल और झारखंड। तो इसका संबंध जो है ना वो झारखंड से है ना, पैका का संबंध जो है वो झारखंड से है। आगे बात को देखते हैं, कर है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष उसे करते हैं, है ना, खोरिया, घूमर, गिद्धा और गुग्गा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए गुग्गा होना चाहिए, ठीक है ना। ये हरियाणा का लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। 26 का राइट आंसर 4 होना चाहिए। आइएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन का स्रोत है ना। प्राचीन ग्रंथ इसमें से हमें खोजना है कि जिसका संबंध भरतनाट्यम के अध्ययन से है। अष्टाध्यायी, अभिनय दर्पण, अभिज्ञान शकुंतलम और अर्थशास्त्र। देखिए तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अभिनय दर्पण होना चाहिए। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लिया जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम ये तो नाटक था कालिदास का। अर्थशास्त्र का संबंध तो अर्थव्यवस्था और प्रशासन से है, और इसके जो लेखक थे वो कौटिल्य या चाणक्य भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इनके जो लेखक थे कौटिल्य या चाणक्य थे। चलिए, और इसके जो लेखक थे वो कालिदास थे। तो चलिए एक हमें आंसर अगर पाना है तो इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए। 27 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। आइए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता देता है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और इंटैक। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना। 28 का राइट आंसर 2 होगा। आइए आगे बात को बढ़ते हैं, तलत अजीज करे क्या मुख्य रूप से गायक थे। तो कौन से चीज के, तलत अजीज है ना, ये किस चीज के गायक थे। कर्नाटक शास्त्रीय गायक थे, लोक गायक थे, गजल गायक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ये गजल गायक थे, ठीक है ना। तो 29 का आंसर जो होगा वो 3 होगा। और आगे बात को लेके चलते करेंगे, पुष्कर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है। तो पुष्कर का संबंध राजस्थान से है। सीधे सीधे आंसर पर बात करते हैं, पुष्कर का संबंध राजस्थान से है। तो 30 का हमारा राइट आंसर 1 होना चाहिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये CHSL 2023 में जो कला संस्कृति से जो सवाल पूछे गए थे वो कंप्लीट हो गया। वो वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने टोटल 25 सवाल को देखा था, और इस वीडियो सेशन में टोटल 30 सवाल हुए हैं। इस तरह से 55 उन सारे प्रश्नों को देख लिया गया है जिसका संबंध कला और संस्कृति से है। लेकिन आपको CHSL के और भी जो टॉपिक्स है, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, उन सभी के वीडियो आगे के दिनों में आने वाले हैं। आप इस चैनल से बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें। आप अपने ओपिनियन को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के तौर पर जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें और अच्छाई करने के लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।